Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is unit 2 of class 8 financial literacy and the topic is introduction to financial literacy, right? So सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे that is the difference between needs and wants. Need क्या है? Need is basic requirement. बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आप रोटी, कपड़ा, मकान, राइट? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सरवाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नीड. जैसे आप अगर स्कूल से घर आ रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, व्हाट यू विल आस्क योर मॉम फॉर? यू विल आस्क ममा आई नीड फूड. सो फूड इज नीड. ठीक है. नाउ what is then want? Want is specific when the needs become specific. So जब need आपकी बन जाती है specific, it becomes want. क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि जब आप नीड क्या है? बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट. लेकिन सपोज जस्ट इमेजिन कि व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल और आपको बहुत भूख लगी है एंड नाउ यू आर आस्किंग योर मॉम आई वांट पिज्जा. आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, बट अब आप स्पेसिफिक होकर बोल रहे हो मुझे खाने में क्या चाहिए, फूड में क्या चाहिए. आई वांट पिज्जा, आई वांट डोसा, आई वांट उत्पम. सो दैट इज वांट. सो वांट इज अ थिंग योर हार्ट desires to derive more satisfaction or enjoyment from life. जैसे अगर आपको कार चाहिए, it's a want. You want to eat in restaurants, that is want. So want क्या है? Need तो basic survival है, requirements. लेकिन want is when the needs become specific, it becomes want. Now understanding बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स. ये कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको पता होने चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. फर्स्ट इज बैंक. बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. सो बैंक क्या करता है कि अकाउंट जो भी लोग हैं उनकी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है और जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड करता है, राइट? बैंक और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे करेंसी एक्सचेंज सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, सेफ डिपॉजिट बैंक्स. तो ये बॉक्सेस, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस यानी लॉकर्स प्रोवाइड करता है. तो सबसे मेन फंक्शन तो है डिपॉजिट रिसीव करना और लोन प्रोवाइड करना. तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया. दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. नाउ अकाउंट. अकाउंट क्या है? अकाउंट is record of all the transactions including debit and credit relating to account holder. तो हम बोलते हैं ना कि हमारा बैंक में अकाउंट है. तो अकाउंट क्या है? ये समरी है, रिकॉर्ड होती है आपकी सारी ट्रांजेक्शन, जो भी आप पैसा बैंक में डाल रहे हो या बैंक से निकाल रहे हो. अगर आप पैसा जो भी है आप डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, वो सारा रिकॉर्ड होता है and that is called account. Now comes income. Income क्या है? Income is a money, वो पैसा जो इंडिविजुअल या बिजनेसमैन अर्न करता है. और कैसे अर्न करता है? He provides good service or the use of assets, right? So income is the money that you earn. और वो कैसे अर्न करते हो? आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या गुड्स प्रोवाइड करते हो. फोर्थ इज लोन. लोन क्या है? एक तरह से एडवांस है जो बैंक प्रोवाइड करता है किसी इंसान को, इंडिविजुअल को या कॉरपोरेशन कंपनी को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को, राइट? एंड बैंक जो है जब लोन प्रोवाइड करता है तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. इंटरेस्ट चार्ज करता है एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. बार्टर सिस्टम. सो ये बार्टर सिस्टम क्या है? मनी तो अभी सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि हम कोई भी गुड्स एक्सचेंज करते हैं. जैसे मैं बाजार गई और मैंने कोई गुड्स खरीदे तो मैं बदले में सेलर को क्या दूंगी? शॉपकीपर को. आई विल गिव मनी. लेकिन पहले, मनी आने से पहले जो सिस्टम यूज होता था उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ये वो सिस्टम है एक्सचेंज का जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बट विदाउट द यूज ऑफ मनी.
so in which any two individuals mutually exchange a product, right? तो कुछ कंडीशंस हैं एक्सचेंज के लिए, वो एक तरह से लिमिटेशंस भी हैं बार्टर सिस्टम की। जैसे दो पर्सन है, ए एंड बी, ए बी को राइस दे रहा है और ए के पास राइस थी और बी के पास वीट है, तो बदले में बी ए को वीट दे रहा है, दिस इज बार्टर सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब ए को भी वीट की जरूरत हो और बी को भी राइस की जरूरत हो। जस्ट इमेजिन अगर ए या बी में से किसी एक को भी जरूरत नहीं है तो फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो कंडीशंस क्या है, पर्सन ए शुड हैव अ प्रोडक्ट एंड पर्सन बी रिक्वायर्स, यानी कि ए के पास गुड्स राइस होनी चाहिए और बी को उस राइस की जरूरत भी होनी चाहिए। इसी तरह पर्सन बी के पास वीट होनी, अगर वीट है तो पर्सन ए को वीट की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, मतलब दोनों को नीड होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा। एंड दे शुड बी रेडी फॉर द एक्सचेंज ऑल्सो, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं राइस एंड वीट, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशंस भी कह लो या कंडीशंस भी कह लो ऑफ एक्सचेंज। नाउ मनी एंड ट्रेड, राइट, मनी और ट्रेड दे आर हाईली इंटरकनेक्टेड। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, सो मनी कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई, अभी हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे सिविलाइजेशंस हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ पे काफी दे हैड एस्टेब्लिश ट्रेड कनेक्शंस, राइट। एंड ये कैसे किस चीज में ट्रेड करते थे, क्या चीज एक्सचेंज में ये लोग दे यूज टू बाय एंड सेल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, सी शेल्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मनी एकदम मनी पहले नहीं थी सर्कुलेशन में, तो ये लोग चीजें कैसे एक्सचेंज करते थे, तो एक्सचेंज करने के लिए जो कमोडिटी यूज होती थी वो थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर जेमस्टोन्स एक्सेट्रा, राइट। ओके, नाउ हैन डायनेस्टी जिसने चाइना में रूल किया, इन्होंने सिल्क रोड जो है, दे ओपन द सिल्क रोड, और ये ट्रेडिंग रूट था चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच में। इसको जो था, ये जो सिल्क रोड है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट रूट है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये एक आ सकता है, व्हाट इज सिल्क रोड, हु ओपन द सिल्क रोड, सो हैन डायनेस्टी विच रूल्ड चाइना। नाउ कम्स बिल कैश मेमोज। सो ये कौन से, पहले क्या था कि बैंकिंग सिस्टम पहले प्रिविलेंट नहीं था हमारी कंट्री में, तो बैंकिंग सिस्टम से पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे जैसे हुंडी एंड चिट्ठी, तो ये यूज होते थे फॉर मनी ट्रांसफर, फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज हुंडी, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है, राइट। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। तो ये जो हुंडी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज है, इसमें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो है वो पे कर दिया जाएगा पर्टिकुलर डेट पे, राइट। सो ये पहले इंस्ट्रूमेंट ये वाले यूज होते थे जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं था। देन कम्स इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लोगों को लोन देता था, राइट। एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद द करेंसी एंड फाइनेंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद द करेंसी। तो पहले इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ जो धीरे धीरे लोगों को लोन प्रोवाइड करने लगा, राइट। बट धीरे धीरे विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, लोग जो थे, दे यूज टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स विद लेंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेठ। मैं अभी इसको रीड कर रही हूँ, फिर अभी आपको इस लाइन को समझा भी देती हूँ। एंड मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द बिजनेस विद फंड्स। सो धीरे धीरे जैसे ही बैंकिंग स्टार्ट हुई, राइट,
सो लोग जो थे दे यूज टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल, वो धीरे धीरे अपना जो प्रेशियस उनके मेटल्स थे, ठीक है, वो डिपॉजिट करते थे। किसको डिपॉजिट करते थे? जो उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करता था, जो बैंक्स थे या सेठ होते थे ना, पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनको सेठ बोलते थे। तो जब वो लोगों को पैसा देते थे, लोन देते थे, तो वो लोग बदले में क्या उनके पास डिपॉजिट करते थे? प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट करते थे, ठीक है। एंड मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द बिजनेस विद फंड, और धीरे धीरे मनी भी फिर स्टार्ट हुई, और इट ऑल्सो बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द बिजनेसेस विद फंड्स। फिर धीरे धीरे मनी जो है वो बिजनेसमैन जिनको पैसों की लोगों को जरूरत होती थी उनको मनी प्रोवाइड की गई, राइट। So this is all about this chapter, right? You can take the screenshot of the answers. I have marked it for you. Thank you for watching the video. Please stay tuned to my channel for the next unit. Thank you.